और ट्रेडर्स, क्या हाल चाल? आ गया मजा? बन गए बेयर? तोड़ दिए मार्केट को? दिन को याद रखना क्योंकि एक्सक्यूज मी, मेरे ट्रेडिंग करियर में दिस इज द हाईएस्ट एवर गैप ओपनिंग मैंने देखा है। इससे ज्यादा गैप ओपनिंग आज तक ना मैंने देखा है। पता नहीं आगे देखेंगे कि नहीं। मार्केट कहीं पे खुला, खुल के अच्छा मोमेंट किया, 5% भागा, वोट में भी भागा था, अलग बात है, बट दिस इज हाईएस्ट एवर गैप ओपनिंग। इतना बड़ा गैप ओपनिंग, कैन यू इमेजिन द प्रेशर? लगभग 5% के आसपास का गैप ओपनिंग। दिस इज कॉल्ड अनसर्टनिटी, दिस इज कॉल्ड रिस्क, दिस इज कॉल्ड अनसिस्टमेटिक रिस्क जो ओवरनाइट आता है। फ्राइडे तक भी मार्केट जिस तरह से चल रहा था, ट्रेड वॉर का रिटेलिएशन आ सकता था, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन छोटा मोटा हो सकता था, बट सैटरडे संडे को जिस तरह का न्यूज जनरेट होना शुरू हुआ, जिस तरह का ओपनली वॉर पे जाना चालू किया, चाइना ने एक बार बस इतना बोला था यूएस को कि आप रेट को ठीक कीजिए, आप जो भी आप लोगों का रेसिप्रोकल टैरिफ से उनको ठीक कीजिए, इतना हम, क्योंकि चाइना में पहले से 20% का इंपोर्ट ड्यूटी था, उसके बाद और 34%, 54% का इंपोर्ट लगा दिया, फिर भी यूएस ने बोला वी डोंट केयर। लो वी डोंट केयर, मार्केट को ही तोड़ दिया। एनीवे, जोक्स अपार्ट, पोर्टफोलियो सबका ही खराब हुआ होगा और मार्केट अच्छा खासा गिरा है, सब कुछ देखेंगे। आज जीरो ट्रेड बना है मेरा। बी ऑनेस्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट। मैं ऑनेस्टी पे सबसे ज्यादा बिलीव करता हूँ। व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग मतलब कुछ खरीदना और फिर किसी दाम पे बेचना, अपने अपने चहीते दाम पे बेचना, या फिर चहीते दाम पे बेच के उसको और ज्यादा नीचे से खरीद लेना, लॉन्ग या शॉर्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। बट अगर इस तरह का चीजें आ जाता है ना, यहाँ पे ट्रेड नहीं किया जाता, यहाँ पे किया जाता है इन्वेस्टिंग, यहाँ पे किया जाता है आपका सेक्टरल चॉइसेस, यहाँ पे दूसरों चीजों पे फोकस किया जाता है। तो आज मेरा ट्रेडिंग एक्टिविटीज बिल्कुल जीरो था। कल के लिए कैसे मैं प्लान आउट करूंगा, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आने वाले 15 मिनट पैनिक वर्ड को भूल जाइए, क्योंकि एवरी केओस इज एन अपॉर्चुनिटी। याद रखिए चीज को, एवरी केओस इज एन अपॉर्चुनिटी। एनी बोलते हैं ना कि वन मैन टेररिज्म इज अनदर मैन रेवोल्यूशन, वो वाला चीज हो जाएगा। कोई डर रहा है ना, अच्छी बात है, यू कैन यू नो एंजॉय दैट अपॉर्चुनिटी। बस ढूंढने का नजरिया देखना पड़ेगा, ठीक है? गिरा है ना मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है, भाग भी जाएगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस, और एक चीज, कुछ लोग पूछ रहे थे लास्ट एनालिसिस वीडियो में, सर आप गिफ्ट निफ्टी नहीं देखे, इतना नीचे ओपन हो गया। देखो, आई डोंट ट्रस्ट गिफ्ट निफ्टी दैट मच। एसजीएक्स का बात अलग था, सिंगापुर इंडेक्स का बात अलग था। तब का जमाने में एसजीएक्स निफ्टी के साथ निफ्टी का एक सिंक्रोनाइजेशन था। गिफ्ट के साथ, गिफ्ट निफ्टी के साथ कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। दिखाएगा 600 पॉइंट, खुल जाएगा 1200 पॉइंट नीचे, दिखाएगा 300 पॉइंट, खुल जाएगा फ्लैट ओपनिंग, एडीआर दिखाएगा, एडीएक्स दिखाएगा, कुछ हो जाएगा कुछ और। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि मैं गिफ्ट निफ्टी को बिल्कुल भी उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। और एक चीज, कल जिस तरह का बड़ा गैप डाउन दिखा रहा था ना, सिंपल सा बात है, अगर इतना बड़ा आज हो भी गया, जैसे हो जाता, तो मेरे पास ट्रेडिंग का कोई प्लान ही नहीं रहता। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं खुलते ही बाई कर सकता हूँ? क्या मैं खुलते ही शॉर्ट कर सकता हूँ? नहीं, आधा घंटा तो देखने में ही लग जाएगा, और आधा घंटे में ही सारा खेल हो गया। उसके बाद क्या मैं ब्रेकआउट पे बाई कर सकता हूँ? कितना बड़ा रेंज आ जाएगा, कितना विक्स, कैन यू इमेजिन? विक्स विक्स 52% के आसपास का स्पाइक दिया है। विक्स इतना बढ़ जाएगा। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, अगर विक्स बढ़ जाता है कभी, कभी भी इंडिया विक्स अगर इस तरह का 65% बढ़ जाता है, मतलब क्या, विक्स शूट अप हुआ है ना। अब सपोज मैं अपसाइड का ट्रेड ले रहा हूं, अपसाइड का ट्रेड लेने के टाइम पे अगर विक्स थोड़ा सा भी क्रैश कर जाएगा ना, मार्केट भाग जाएगा, मेरा ऑप्शन का प्रीमियम नहीं भागेगा। एंड आई एम ऑप्शन ट्रेडर, डेरिवेटिव ट्रेडर, आई एम नॉट अ फ्यूचर ट्रेडर। तो काइंड ऑफ मेरे लिए आज के लिए उस तरह, मतलब मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं किया, एंड दिस इज द रीजन मैं गिफ्ट निफ्टी को भी उस तरह से कल उस पर बात नहीं किया, क्योंकि एक लेवल तक देखा जाता था, उसके नीचे ओपन हो जाएगा तो क्या ही कर सकते हैं। ओके, अब जो जो इम्बैलेंस था मार्केट ने पूरा ले लिया, पूरा एकदम खा लिया, एकदम जितना भी लिक्विडिटी था नीचे का, उसको जितना चाहिए था ले लिया। ओके, लास्ट वीकली एनालिसिस पे मैंने डिस्कस किया था, मार्केट भागा है, मार्केट होल्ड किया है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ फ्री फॉल। बस क्या हो गया ना, फ्राइडे की जगह पे मंडे आ गया। ये चीज फ्राइडे तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, 3.5-4% का डाउन, बट मंडे को आ गया और एक अच्छा खासा ओपन हुआ है, अच्छा नीचे की तरफ ओपन हुआ है। अच्छा, मंथली चार्ट देखे फायदा नहीं, बहुत दूर का है। डेली चार्ट अगर हम देखते, ये वाला जो जोन था एक काइंड ऑफ, देखो सिंपल सी बात है, मार्केट अब नीचे आने वाला है अच्छा खासा कुछ दिनों, मतलब आपको 2025 फिर से स्लो पॉइजनस मार्केट ही देखने को मिलेगा। बट इनिशियली आने वाले कुछ दिन आपको फिर से बाउंस देखने को मिल सकता है। वाई? ये लेवल जो था, बहुत एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया के आसपास ही मार्केट रिएक्ट कर रहा था, और डिमांड का लिक्विडिटी बहुत पहले ले चुका था। उसके बाद ये एरिया के आसपास से एक बाउंस हुआ, जो हमने डिस्कस किया था लगभग लास्ट महीने में, कि मंथली कैंडल अच्छा खासा ग्रीन आ सकता है। एग्जैक्टली मार्केट गया, अब फिर से नीचे आ गया। अब मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ जाके इस लेवल को तोड़ सकता है। वाई इस लेवल को तोड़ सकता है? बिकॉज ये लेवल मार्केट ने बहुत बार रिस्पेक्ट किया है, बहुत बार रिस्पेक्ट किया है। अब यहां से अगर बाउंस आएगा, दिस इज जेन्युइनली 90% फेक बाउंस, डेड कैट बाउंस, या हम जिसे बोलते हैं एक एक काइंड ऑफ रिलीफ रैली बिफोर अ फॉल, वो वाला चीज। ऊपर से ट्रेड वॉर का जो सिचुएशन है जियो पॉलिटिकली, दैट इज नॉट लुकिंग दैट मच ऑफ गुड। ओके, ट्रम्प जी, मिस्टर ट्रम्प इज रूथलेस। वो शायद थोड़ा बहुत नेगोशिएशंस पे आएंगे, क्योंकि जिस तरह से यूएस अब
मतलब प्रोटेस्ट आना शुरू, अगर यूएस में प्रोटेस्ट नहीं आता तो फिर हो जाता, बट जिस तरह का प्रोटेस्ट आना चालू हो चुका है, उनका महंगाई बढ़ चुका है, मतलब चीजें महंगा मिलेगा उनको ऊपर के, उसके साथ साथ उनका जो भी जो भी प्रॉब्लम्स है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट से गायब हो रहा है रातों रात, तो प्रेशर में आएंगे, नेगोशिएशंस पे आएंगे, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द पास्ट रेट्स। मतलब अगर 26% आया है ना, शायद वो 15% पे रखेगा, वो फिर से वो 5, 4, 5, 8% पे नहीं आएगा, बट देयर विल बी सम रिसिप्रोकेशंस, वो सारा चीजें होगा। लेकिन तब तक के लिए कैसे प्लान आउट करेंगे, कल के लिए कैसे प्लान आउट करेंगे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सा बात है, विक्स को देखना पड़ेगा, विक्स को देखना पड़ेगा। एज अ ट्रेडर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये वाला हफ्ता अगर आप 10 क्वांटिटी से 10 लॉट से ट्रेड करते हो तो एक लॉट से करो, क्योंकि विक्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। विक्स शूट अप हुआ है, ऑप्शन का प्राइस बढ़ा है, इस तरह का विक्स वोट के दिन भी नहीं बढ़ा था। दिस इज कॉल अनसर्टनिटी। इतना 80-90% कोरोना के टाइम पे विक्स जंप हुआ था, इतना हाई विक्स गया है ना। अगर विक्स थोड़ा सा भी नीचे की तरफ आना शुरू किया, आप 300 रुपए पे खरीदोगे, मार्केट आपके दिशा में जाएगा, आपका ऑप्शन का प्रीमियम गल जाएगा ड्यू टू क्रैश ऑफ विक्स। तो विक्स को देखना पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हो, गो एंड ट्रेड ऑन फ्यूचर्स। अगर आप ऑप्शन बायर हो, प्लीज बी कॉशियस। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, प्लीज बी डबल कॉशियस, क्योंकि विक्स अगर और 30-40% बढ़ गया ना, आप फंस जाओगे वहां पे, पूरा ट्रैप हो जाओगे। तो एज एन ऑप्शन ट्रेडर प्लीज बी कॉशियस। एज एन फ्यूचर ट्रेडर okay, you are good too. As a swing trader you have many good stocks in their good valuation, जहां पे 7-10 दिन के लिए आपको अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है हर एक स्टॉक्स पे। go and find those stocks, go and find those valuation. I cannot say the names, okay? Go and focus on those sectors. Sector analysis कीजिए, IT सेक्टर का एनालिसिस खोल के देखिए। IC is standing on a order block area, जाइए। फर्टिलाइजर का कुछ स्टॉक्स देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स एकदम क्या बोलते हैं उसको, अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे है। जाके इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ स्टॉक्स देखिए, बहुत अच्छा अच्छा ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे है। स्विंग के लिए 10-12-14% के लिए अच्छा आपको मोमेंट मिल सकता है। पैसा कमाना गोल है, ऑप्शन से ही कमाना है ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत हो गया लेक्चरबाजी, आई नो आपको एनालिसिस देखना है, बट फिर भी मैं आपको ये बोलना चाहूंगा एज अ फेलो ट्रेडर, बिकॉज ये गलतियां मैंने भी किया है, तो मैं आपको आपके साथ ये दोहराना नहीं चाहता हूं। आप डाउन द लाइन लॉस कीजिए कि 3 महीने 4 महीने में आपका छोटा छोटा लॉस हुआ है, एक दिन में बड़ा लॉस मत कीजिए। वो रिकवर, वो जो माइंडसेट होता है ना, वो बहुत तोड़ देगा आपको, ठीक है। अच्छा, कल के लिए मैं कैसे आप प्लान आउट कर रहा हूं, देखो मेरा व्यू सिंपल है। कल को मैं मार्केट को अपसाइड की तरफ ही देख रहा हूं। मार्केट बहुत स्मूथली, बहुत जल्दी ये वाला इनएफिशिएंसी को कवर अप करने आ सकता है, बहुत जल्दी ये वाला इनएफिशिएंसी को कवर अप करने आ सकता है, ये वीक बार नेक्स्ट वीक तक, और फिर आने वाले टाइम पे यहां से गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरे पास ये जगह एक पड़ा रहेगा, ठीक है, ये वाला जगह और ये वाला जगह का ऊपर का एक लिक्विडिटी। तो ये इनएफिशिएंसी और ऊपर वाला लिक्विडिटी मेरे पास है, इसको मैं हटा देता हूं। इसका काम भी बहुत बाद का हम देखेंगे। अच्छा, 15 मिनट टाइम, 1 आवर टाइम फ्रेम में हम जाएंगे तो देखने को क्या मिलेगा। मार्केट ये एरिया का डिमांड जो है, काइंड ऑफ इस डिमांड का लिक्विडिटी लेके काइंड ऑफ एक फेक ब्रेकआउट की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है। मार्केट के पास जगह है अभी भी, लगभग 550-600 पॉइंट के आसपास का जगह है, अपसाइड की तरफ जा सकता है। बहुत बुरा लगेगा अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर चला जाता है, तो फिर हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। फ्लैट ओपनिंग पे हम देख सकते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, आई डोंट ट्रस्ट ऑन गिफ्ट निफ्टी। मैं रिएक्ट करना पसंद करता हूं, मतलब गिफ्ट ओपनिंग को मैं कभी प्रेडिक्ट नहीं करता हूं मार्केट का, इट इज कंप्लीटली रैंडम। ओपनिंग पे मैं रिएक्ट करता हूं, हाँ चाल मैं एक बार थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकता हूं, बट ओपनिंग ऑफ द मार्केट इज कंप्लीटली रैंडम, ठीक है। बहुत 30 मार खान आए, बहुत 30 मार खान गए, बहुत गाजी आए, बहुत गाजी गए, बट ओपनिंग को परफेक्टली प्रेडिक्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दैट इज कॉल्ड अनसिस्टमेटिक रिस्क, ओके। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, कल के सेशन में फ्लैट ओपन होता है, जिसका चांसेस कम है, मैं फिर से बता रहा हूँ, गैप अप ओपन होने के चांसेस ज्यादा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है ना, ये एफवीजी से मैं एक बार ट्राई करूंगा, अगर मेरा सेटअप एक्टिवेट होता है तो। अगर इनकेस यहाँ से फेल हो जाता है, ये एरिया के आसपास से मैं एक बार बाइंग करने के बारे में सोचूंगा। छोटा क्वांटिटी, येस, बाइंग करने के बारे में ही सोचूंगा। थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉसेस और रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग आरआर उतना अच्छा नहीं आएगा, इतना हाई विक्स पे 1:4 भी मिल जाए तो बल्ले बल्ले। 1:10 के अगर मैं कोशिश करूंगा ना, मार्केट थोड़ा रुकेगा, विक्स थोड़ा नीचे आएगा, मेरा 1:10 कब 1:5 में आ जाएगा मुझे भी पता नहीं चलेगा। तो मैं 1:4-5 का ही फोकस करूंगा। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ये एफवीजी से एक बार ट्राई करूंगा, नहीं तो ये वाला डिमांड एरिया से एक बार मैं ट्राई कर सकता हूँ। डिमांड तो नहीं बोलूंगा, एक सपोर्ट काइंड ऑफ एरिया, एक और एफवीजी भी है, वो भी मिटिगेटेड है, ये एरिया से एक बार ट्राई कर सकता हूँ। अगर दोनों जगह से रिएक्शन आता है, आने के बाद फिर से तोड़ने की कोशिश करता है, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अच्छा खासा गिर चुका है। वीक के पहले दिन पे ही विक्स हाई हुआ है। अब विक्स अगर शूट डाउन होगा, क्रैश होगा, तो मार्केट अपना रेंज को कवर अप, मतलब पकड़ के रखेगा, और फिर वहां पे मुझे वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। तो मैं शॉर्ट अभी थोड़ा नीचे आ जाएगा, थोड़ा दिक्कत आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे। अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली ऊपर जाता है, जब तक प्राइस एक्शन नहीं आएगा, बाइंग नहीं किया जा सकता। मैं स्टॉक्स पे फोकस करूंगा। आई हैव जीरो enthusiasm to trade right now in this market। लास्ट 3 महीने से हम ट्रेड ही कर रहे हैं ना। एक हफ्ता अगर बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट को थोड़ी कुछ फर्क पड़ने वाला है। मार्केट तो कल को ही मार्केट ही रहेगा, चेंज हो जाएगा मेरा कैपिटल का
पावर। अगर मैं कुछ गलत डिसीजन ले लेता हूँ तो कल को क्या ना, ट्रेडिंग इज अ सर्वाइविंग गेम ऑल्सो। सिर्फ आपको पैसा बनाना नहीं है, पैसों को रखना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एजिलिटी एंड स्टेबिलिटी, यू नीड व्हेन यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप, यू शुड नो व्हेन टू रेस्ट। रेस्ट वाइल यू कैन, इट्स अ लॉन्ग वर्क, इट्स अ लॉन्ग रन, आपको रेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह का मार्केट दिख रहा है ना तो रेस्ट अबाउट इट, रेस्ट, थिंक अबाउट इट, ओके। अच्छा, तो फ्लैट ओपन के नीचे का डिस्कस हो गया। फ्लैट ओपन अगर नीचे ऊपर जाता है, प्राइस एक्शन विल बी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और वो भी अगर सिंपल प्राइस एक्शन आ जाता है ना, स्टॉप लॉसेस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो जो स्विंग आएगा ना, वो जो स्विंग आएगा वो बहुत बड़ा पॉइंट का हो जाएगा, मुझे वहां पे फिर स्नाइपर्स ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर मान के चलते फ्लैट ओपन हुआ और फिर इसी रेंज में रहेगा, अच्छी बात है, रेंज बनाएगा, बहुत अच्छी बात है। मतलब क्या, मार्केट रुक रहा है, तो एक तो रुक रहा है, बॉटम पे रुक रहा है, तो ये बॉटम नहीं है, लिक्विडिटी लेके अपसाइड के लिए मैं टारगेट लेके फिर नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में फिर से पोजीशन के लिए प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, सपोज गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, फिर से हम एक बार प्लान कर लेते। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है फिर से अगेन आज के लो के नीचे, भाई बहुत पैनिक होने वाला है वहां पे। आज का लो पे फिर भी थोड़ा बहुत बाइंग आया है। अगर हम थोड़ा बहुत देख लेते, आज का लो पे फिर भी थोड़ा बहुत वॉल्यूम एक्टिविटीज मुझे दिख रहा है कि हाँ चलो थोड़ा सा लॉन्ग शॉर्ट रेशियो को मैनेज करने के लिए बाई हुआ है। बट अगर आज के लो के नीचे फिर से मार्केट ओपन होगा ना, अगेन देयर विल बी अ पैनिक मार्केट। अगर अगर क्योंकि क्या है ना, फिर ये लोग जो कुछ पोजीशंस तो यहाँ पे घर लेके गए हैं लोगों ने, ठीक है। नॉट सिर्फ रिटेल, बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पे कुछ पोजीशन घर लेके गए हैं, ठीक है, थोड़ा पोजीशन, ज्यादा नहीं। बट अगर फिर से यहाँ पे, और एक चीज मैं आपको ये चीज बाद में समझाता हूं क्यों घर लेके गए हैं, बट अगर फिर से यहाँ पे गैप डाउन इस आज के लो के नीचे ओपन हो जाएगा ना, अगेन दे आर गोना ट्रिपल डाउन द पोजीशंस, और फिर यहाँ पे हमें एक और पैनिक मार्केट देखने को मिलेगा। नीचे के लिए जो सपोर्ट, नीचे के लिए जो फिर से मार्केट थोड़ा बहुत रुक सकता है, वो दैट विल बी अराउंड 20, ये वाला एरिया तक मार्केट एक बार स्मूथली नीचे के लिए देखने को मिल सकता है, अगर गैप डाउन आज के लो के नीचे ओपन होता है तो, ठीक है। बड़ा रेंज ओपन हो जाएगा वहां पे, और 450-500 पॉइंट का हमें गिरावट देखने को मिल सकता है वहां पे। एक्ट अकॉर्डिंगली, एक्ट इफ यू कैन, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है डोंट एक्ट, ओके। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट गैप डाउन पर। अच्छा, एक और चीज मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे लोग क्यों पोजीशन लेके गए हैं, सीधी सी बात है, जितने भी प्लेयर्स थे, जितने भी बड़े प्लेयर्स से, देखिए कोई बाई किए हैं, कोई शॉर्ट किए हैं। जो लोग शॉर्ट किए हैं ना, एक प्रॉफिट बुकिंग बनता है, इतना अच्छा गैप डाउन ओवरनाइट। अच्छा, बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, बिग प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, हम जैसे रिटेल की नहीं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जब डे लो नहीं तोड़ा, दे हैव टू चर्न द मनी। हम तो प्रॉफिट बुक करके 3 दिन बैठे रहेंगे, उनको घुमाना ही है, क्योंकि वो नहीं घुमाएंगे तो वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, एंड दैट विल बी अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ कंपनी पॉलिसी। तो उनको घुमाना ही है, तो वो लोगों को पास अच्छा खासा स्टॉप लॉस एरिया था, इसलिए वो लोग घुमाए। तो एक पार्टी यहाँ पे बायर्स जो शॉर्ट किए थे वो लोग थोड़ा बहुत बायर्स बने, एंड जो लोग पहले से बायर्स थे, जो लोग पहले से बायर्स थे, उनको उनको और मार्जिन इंट्रोड्यूस करना ही पड़ा, अदरवाइज देयर पोजीशन वुड बी कट। और एक चीज, उनके पास फंड्स है। हम क्या करते हैं, हमारे पास फंड्स नहीं है तो हम कट कर देते हैं, बट उनके पास फंड्स है और उनको भी पता है कि दिस इज द मोमेंट, यहां पे लिक्विडिटी जनरेट होगा, लोग पैनिक सेल करेंगे। वो लोग अपना पोजीशंस को इस बार, जो लोग ऑलरेडी बाइंग में थे ना, वो लोग अब प्रॉफिट नहीं देख रहे, वो लोग अब कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन कॉस्टिंग के बारे में ही देख रहे हैं, और वो जनरेट हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे पैनिक सॉर्टिंग आ जाएगा, लिक्विडिटी जनरेट हो चुका है, और अपसाइड की तरफ बोथ द पार्टी कैन मूव द मार्केट टुवर्ड्स अपसाइड। थोड़ा अगर डीप लगे इग्नोर इट, बट मैं आपको इतना समझा रहा हूं कि लोगों ने पोजीशन घर पे लेके गए हैं, बड़े प्लेयर्स। अगर गैप डाउन फिर से अनसर्टन रिस्क हो जाता है, रात को बोल दिया चाइना ने कि नहीं, इनफ इज इनफ, वी आर गोइंग डायरेक्ट अगेंस्ट यूएसए, तो फिर वो अनसर्टन हो गया ना, फिर वहां पे गैप डाउन ओपन हो जाएगा, वी कैन सी द पैनिक, ओके। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आई एम सो सॉरी। अच्छा, तो ये हो जाएगा गैप डाउन। अगर गैप डाउन इसके बीच में ओपन हो रहा है, अगेन एक थोड़ा बहुत वल्नरेबिलिटी सिचुएशन देखने को मिल सकता है। मैं पीडीसी को एक बार क्लोजली मॉनिटर करूंगा, अगर पीडीसी तक जाके रिएक्शन आके अपसाइड जाता है तो मैं अपसाइड की ट्रेड ही करूंगा। अब मेरा बायस कल के लिए, परसों के लिए 80% बाइंग साइड रहेगा, 20% सेलिंग साइड रहेगा, क्योंकि मार्केट अब थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, ओके। पैनिक है, बिल्कुल पैनिक है, बट पैनिक का लेवल फिर से आज के लो के नीचे ओपन होगा, ओके, या फिर ऊपर ओपन होगा, ओके। अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन पे। अब अगर गैप अप ओपन होता है, बहुत मजा खराब हो जाएगा यार, बहुत बहुत रोना आ जाएगा अगर गैप डाउन ओपन होता है, जिसका चांसेस भी हाई है कि गैप डाउन अगर ये बीच के आसपास ओपन होता है ना, मेरे पास लेवल ही नहीं रहेगा बाइंग के लिए, क्योंकि वो पीडीसी से घूम सकता है या फिर वो पहले इनफिशियंसी लेके घूम सकता है। तो मैं देखूंगा किस तरफ क्या जा रहा है, सेकंड हाफ में ही मैं ट्रेड करने के बारे में देखूंगा, फर्स्ट हाफ मेरे लिए नहीं होगा। अच्छा, अब अगर बहुत बड़ा 400-450 पॉइंट का गैप ओपन हो जाता है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग फिर से शॉर्ट आके यहां तक फिर से नहीं आएगा। ये खेल नहीं है कि यहां पे गा के यहां से घूमेगा, वो मिडिल के कहीं से घूम सकता है। वो हो सकता है कोई पीएसवाई नंबर हो गया,
वो हो सकता है कोई पाइवट एरिया हो गया, ठीक है, वो हो सकता है कोई पिवट एरिया हो गया, वो हो सकता है कोई कोई भी मान के चलते कोई भी माइनर सपोर्ट हो गया जिसको लोग नहीं देख रहे, जैसे दिस इज अ माइनर सपोर्ट, आई कैन सी दिस इज अ माइनर सपोर्ट एरिया जिसको लोग शायद नहीं देखना चाहते, ये माइनर सपोर्ट एरिया यहाँ से घूम सकता है। तो अगर मिडिल बहुत बड़ा गैप ओपन होता है ना, छोटा प्रॉफिट बुकिंग आके फिर यहाँ से घूम के अपसाइड का लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आ सकता है, मैं उस हिसाब से प्लान करूंगा। सीधी सी बात है, फ्लैट और गैप डाउन पे फिर भी ट्रेड मिलेगा, गैप अप अगर ओपन होता है ना तो फिर ऑलरेडी मूवमेंट फिर से हो चुका हुआ होगा और फिर मार्केट फर्स्ट हाफ में मोमेंट करके सेकंड हाफ पूरा स्लगिश दे देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा लेवल्स जहां पे मैं कल प्लान करूंगा 8 अप्रैल को। फिर से बता रहा हूं 9 अप्रैल को रेट कट होने वाला है ना। हमारा जो प्लान था, मैं कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ एक चीज शेयर किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, कि बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा, यू आर प्लानिंग समथिंग, मार्केट डिड एग्जैक्टली लाइक दैट, बट यू आर अनएबल टू मेक प्रॉफिट। देयर विल बी डेज लाइक दैट, दिस इज अ डे लाइक दैट फॉर मी। मेरा प्लान क्या था, मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर किया था कि रेट कट से पहले, इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी से पहले मार्केट अगर नीचे आ जाता है ना, देन इट विल बी गुड फॉर अस कि मार्केट फिर जो रैली करेगा 9 तारीख के लिए वो अच्छे तरीके से सारा इंबैलेंस कवर हो जाएगा, अच्छे तरीके से कर पाएगा। एग्जैक्टली मार्केट डिड लाइक दैट, बट कैन यू इमेजिन 5% गैप डाउन। क्या मैं अब शुक्रवार को ऑन अ बेसिस ऑफ हंच में पोजीशन लेके चला जाता कि जुआ चलो सोमवार को गैप डाउन हुआ तो ठीक है, गैप अप हुआ तो मैं फंस जाऊंगा? नहीं कर पाता मैं, क्योंकि मार्केट बीच में खड़ा हुआ था। तो इट जस्ट गॉट मिस्ड, कुछ कर नहीं सकते। बट इस तरह का सिचुएशन जब आपके साथ भी होता है ना, डोंट गेट सैड, गेट एक्साइटेड, गेट मोटिवेटेड कि हाँ योर प्लान वाज राइट, मार्केट इज रिस्पेक्टिंग योर प्लान। मतलब क्या, यू आर डेवलपिंग, योर थ्योरीज आर गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द मार्केट, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, इसीलिए तो आप ये सारा चीजें निकाल पा रहे हो। आज पैसा नहीं आ रहा है, कल आ जाएगा, नो वरीज, पैसा सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है आपका अच्छे ट्रेडिंग का। लेकिन इस तरह का चीजें जब होता है ना, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, जस्ट फॉलो द प्रोसेस, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। तो वही चीज है, अब मार्केट रेट कट तक अच्छी तरीके से अपसाइड जा सकता है, फिर से गैप ओपन हो जाएगा तो अपसाइड का प्लान भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा ट्रेड नहीं होगा, फ्लैट ओपनिंग पे ट्रेड बनेगा, गैप डाउन ओपन, छोटा मोटा गैप डाउन पे ट्रेड बनेगा। बहुत बड़ा अगर फिर से आज के लो के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, खत्म, खत्म इन द सेंस ऑफ बहुत पैनिक आने वाला है, वहां पे मैं थोड़ा इग्नोर करना ही पसंद करूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 8 अप्रैल के लिए जहां पे मैं ट्रेड करूंगा। इसके अंदर का आएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मैक्सिमाइज इट, इसके बाहर का आएगा आई हैव टू लेट इट गो, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, आई एम सो सॉरी। और अगर आपको भी अच्छा लगता है इस तरह का एनालिसिस, कमेंट जरूर कर लीजिएगा, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंबरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, ऑफर चल रहा है रामनवमी का, जाके जरूर चेकआउट कीजिए, हाईएस्ट एवर डिस्काउंट है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।